आपको बता दे, आदमी के पास अकड़ करके चलने जैसा कुछ है भी नहीं महाराज। इस दुनिया में आए थे तो किसी और की मदद से आए थे, दुनिया से जाएंगे तो चार लोग कंधों पे उठा करके लेके जाएंगे। न कुछ लेकर के आए थे, न कुछ लेकर के जाएंगे। हाथ बांध करके आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। पर फिर भी पता नहीं इंसान क्यों अकड़ करके चलता है। अरे अगर किसी को सुंदरता का अभिमान है, किसी को अभिमान है कि हम दिखने में बड़े सुंदर है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जिस चेहरे पर इतने इतने पाउडर क्रीम लगाए, उसी चेहरे पर बुढ़ापे में ऐसी झुर्रियां पड़ जाती है, कोई क्रीम काम नहीं करता महाराज। फिर किस बात की अकड़? अगर किसी को पैसे की अकड़ है कि मेरे पास इतना इतना धन है, तो दुनिया में घटनाएं भरी पड़ी है कि एक घटना घट जाती है और आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। किस बात का अभिमान करते हैं हम लोग? आपको वास्तविक घटना बताए 2013 की, जब केदारनाथ में प्रलय आ गया ना, एक अरबपति आदमी, अरबों खरबों की जिसकी संपत्ति थी, वो अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचा। और उस प्रलय के बाद उसका पूरा परिवार बिखर चुका था, कैसे भी करके जिंदा रहना था और घर पहुंचना था। तो ऐसे में यह हुआ कि वो व्यक्ति जो बता रहा था अरबों खरबों की उसकी संपत्ति, उसने बताया तो सुनकर के बड़ा दुखद लगा। उसने बताया कि हमारा पूरा परिवार बिखर चुका था और हमको कैसे भी करके जिंदा रहना था। तो बोले हेलीकॉप्टर की मदद से सरकार के द्वारा कुछ बिस्किट के पैकेट उस समय छोड़े गए। तो मैं एक अरबपति आदमी, अब 5-10 रुपए के बिस्किट के पैकेट के लिए मुझे भी हाथ फैला करके खड़ा होना पड़ेगा, ये मैंने भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन मेरे साथ भी वो घटना घटी कि जहां लोग भीड़ लगा करके खड़े थे, वहां 5-10 रुपए के बिस्किट के पैकेट के लिए मैं भी हाथ फैला के खड़ा था, इस उम्मीद के साथ कि एक आध बिस्किट का पैकेट मिल जाए तो जिंदा बच जाओ। उसने बताया, और जब बिस्किट के पैकेट ऊपर से छोड़े गए, इसने कहा कि एक पैकेट मेरे हाथ में आया, मेरे बगल वाले ने 2-4 रख लिए, और जब मेरे हाथ में एक पैकेट आया तो उसने बगल वाले ने मेरे हाथ से भी झपेट लिया और मुझे दिया नहीं। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 3-4 है, एक तो मुझे दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमको जिंदा रहना है, कल और बांटे जाएंगे तब तुम रख लेना। बोले नहीं दिए उसने। बाद में ये हुआ, किसी ने बताया कि अगले दिन फिर बांटे जाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह होते ही वो करोड़पति आदमी, लोग पहुंचे उससे पहले नदी के किनारे खड़ा हो गया, जाकर के खड़ा हो गया इस उम्मीद के साथ कि एक आध पैकेट मिल जाए। और अब की बार वो हाथ फैलाए हुए नदी के किनारे खड़ा है कि बिस्किट के पैकेट के लिए। पर घटना ये घटी कि अब की बार बिस्किट का पैकेट ऊपर से छोड़ा गया और वो बिस्किट का पैकेट इसके हाथ से लगा और लग करके जाकर के नदी में गिर गया। तो इसको बहुत रोना आया, रोने लग गया बेचारा। तो एक बूढ़े आदमी को दया आई और उसने आकर के कहा कि भाई तुमको कल से देख रहे हैं हम, कल से तुमको भूख लगी है, हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है पर कल के कुछ बचे हुए बिस्किट है, चाहो तो तुम इसको खा सकते हो। तो वो करोड़पति आदमी उस बूढ़े बाबा के झूठे बिस्किट लेकर के कोने में बैठा है और उन झूठे टुकड़ों को उठा उठा करके खा रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है, रो रहा है और उन झूठे बिस्किटों को खा करके अपनी भूख मिटा रहा है। एक करोड़पति आदमी, कभी सोचा होगा उसने कि जिसकी अरबों खरबों की संपत्ति, उसको 5-10 रुपए के बिस्किट के पैकेट के लिए तरसना पड़े। पर यही बात है, एक घटना घट जाती है, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए अभिमान मत करिए महाराज। जो दिया है सब परमात्मा की देन है, हमारी मेहनत है, पर उसकी रहमत न हुई होती तो बात बनी न होती। इसलिए कुछ हो जाए आपके द्वारा तो तुरंत याद कर लीजिए, ये कृपा मेरे परमात्मा की है।